मेरे सभी शिक्षक साथियों से अनुरोध है कि कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें प्लीज। हाँ, चेयर्स के पास आप लोग आ जाइए प्लीज। मैं निवेदन करूंगा अपने प्राचार्य महोदय मैडम से कि प्लीज अपना स्थान ग्रहण कीजिए। और मैम साथ ही आज के हमारे रावत जी प्लीज आप भी स्थान ग्रहण करें मैम के साथ प्लीज। ओके, शकुंतला राणा मैम प्लीज आइए। आप हमारी सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं। रावत सर आप इधर आ जाइए। यहाँ रही रावत सर। राव जी प्लीज प्लीज। ठीक है, इतनी दूरी दूरी बनाए रखो, बैठो सर फोटो ले अनुज 73वें गणतंत्र दिवस की आप सबको विद्यालय परिवार की ओर से शुभकामनाएं देते हुए मैं आज की हमारी मुख्य अतिथि इस विद्यालय की प्राचार्य मैडम उमा चंद्रा मैम को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि आए और आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ ध्वजारोहण करके करें। एक साथ सावधान सावधान। और इसी के साथ आप नेशनल एंथम भी एकदम शुरू कर देंगे। आप लोग तैयार रहेंगे यहाँ से, कोई या तो यहाँ आ जाए। नेशनल एंथम को दे विश्राम आराम से। एक साथ सावधान। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। राष्ट्रीय स्तुति हृदय से सबका अभिनंदन करती हूँ। भारतीय संविधान के इस पावन दिवस पर मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय, उपस्थित शिक्षक साथियों एवं समस्त वीरपुर परिवार को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। And now I would like to invite Ms. Bhanupriya to continue with the program. Thank you, ma'am. A very pleasant morning to respected principal ma'am, cherished staff members and my dear friends. We have gathered over here to celebrate 73rd Republic Day. I wish you all a very happy Republic Day. Today is the day when everyone must come together to show the whole world that this nation is the best nation under the sun. We have different religions, languages, cultures and customs, but above all, we are Indians. For every Indian, 26th January is the day of pride. It took 2 years, 11 months and 18 days
after boundless efforts of Constitutional Assembly to complete the draft of Indian Constitution. We got our Constitution this day. We are now the part of world's biggest democracy. Our Constitution protects the right of people inside the country. So let us all celebrate together. Thank you. I want थैंक यू भानुप्रिया मैम। शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आओ सलाम करें इन वीरों को, जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं अपने विद्यालय के एक शिक्षक साथी श्री अनुज को आमंत्रित करती हूँ कि वो यहाँ आकर अपनी कविता प्रस्तुत करें। धन्यवाद। सुप्रभात, सभी को नमस्कार। आज हम सब बड़े उल्लास के साथ में 73वें गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं। आज दिल्ली के राजपथ पर भी हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री बड़े उत्साह के साथ में संपूर्ण देशवासियों के साथ इस गणतंत्र दिवस की वेला में उपस्थित होकर के पूरे भारत का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। हम सभी शिक्षक साथी हमारे ऊपर इस देश का जो दायित्व है उसका ठीक से हम निर्वहन कर रहे हैं। यही हमारे लिए सच्चे अर्थों में गणतंत्र दिवस मनाने का उद्देश्य है। साथियों, गणतंत्र का मतलब होता है, गण कहते हैं जनता, लोग, व्यक्ति, मनुष्य, और तंत्र माने व्यवस्था, यानी जनता की व्यवस्था, जनता का नियम, जनता का कानून, जनता के लिए। जिस समय हम लंबे काल तक मुगलों के और ब्रिटिश के गुलाम रहे तो हमें अपनी व्यवस्था अपने तरीके से लागू करने का अधिकार नहीं था। 300 साल तक अंग्रेजों की इस लंबी गुलामी को हमने सहा है। बड़े अत्याचार हुए हैं इस पूरे देश की जनता के ऊपर। तो इस देश की मिट्टी से बहुत सारे क्रांतिकारी, क्रांतिवीर पैदा हुए और उन्होंने नरम दल और गरम दल दोनों में बंट करके इस देश को आजाद कराने का कार्य किया है। साथियों, ये आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिली है। इस आजादी के पीछे जाने कितनी माओं ने अपने लालों को कुर्बान किया है, जाने कितनी बहनों ने अपने भाइयों का बलिदान दिया है, जाने कितनी ऐसी वीरांगनाएं, महिलाएं हैं जिन्होंने अपने पतियों का बलिदान इस देश के लिए दिया है। साथियों, तब जाकर के आजादी हमको मिली है। आज जिस स्वतंत्र हवा में हम सांस ले रहे हैं, इस स्वतंत्र हवा को प्राप्त करने के पीछे बहुत सारे वीरों का गरम गरम लहू गया है। साथियों, तब जाकर के लगभग आज से 5 वर्ष पूर्व मैंने एक रचना लिखी थी उन क्रांति वीरों के नाम, जिन्होंने देश की आजादी में भी अपना बलिदान दिया है और वर्तमान समय में भी हमारी सरहदों की रक्षा कर रहे हैं। साथियों, आप विचार करके देखिएगा कि सरहदों पर जो सैनिक खड़े हैं वहां उनके गले में कोई फूल माला नहीं डाल रहा है। वो अपना सीना चौड़ा करके गोलियों के सामने अपनी छाती लिए हुए खड़े हैं। और उसके लिए भी आप देखते होंगे कि किस प्रकार का उन जवानों के अंदर जब भर्तियां चलती है सेना में भर्ती होने के लिए, तो किस प्रकार का एक उत्साह होता है जवानों के अंदर कि मैं भी किसी तरीके से सेना में भर्ती हो जाऊं। ये क्या है? ये इस मिट्टी का आदर्श है। ये इस मिट्टी में इस प्रकार का जुनून है। ये इस देश की मातृशक्ति के संस्कार हैं कि उन्होंने राष्ट्र के प्रति मरने के लिए इतने सारे नौजवानों को, क्रांतिवीरों को और बेटों को तैयार किया है। एक नौजवान को प्रतीकात्मक मांग के मैंने सबको श्रद्धांजलि दी है। और ये क्या कि एक नौजवान की इच्छा थी, वो सेना में भर्ती हो गया। भर्ती होने के बाद कुछ दिन समय वहां उसने बिताया, तभी उसके घर से एक पत्र उसको मिला कि बेटा, हमने तेरी शादी तय कर दी है, छुट्टी लेकर के घर आ गया। उसने अपने अधिकारियों को बताया और अधिकारियों से छुट्टी लेकर के वो घर आया। धूमधाम से शादी हुई
और एक दिन रात मात्र शादी को भी हुआ था, तभी सरहद पर एक बहुत बड़ा युद्ध छुड़ा था, कारगिल नामक स्थान। कारगिल, अस्कारपुर और हुंजा 3 डिवीजन पर युद्ध चला था, लेकिन कारगिल पर यह लंबे समय तक चला। सबको बुलाया गया, आनंद फानंद में सारे सैनिक पहुंचे। इस नौजवान को भी पत्र मिला तो यह भी झट से जाने के लिए तैयार हो गया। अपनी बूढ़ी मां से सहयोग मांगता है कि मां मुझे आशीर्वाद दे, आज मेरी वो मां खतरे में है जिसने मुझे खाने के लिए अन्न और पहनने के लिए वस्त्र दिए हैं। तूने मुझे जन्म जरूर दिया है, मैं तेरी कोख से पैदा हुआ हूं, लेकिन आज मेरी भारत मां खतरे में है, मां मुझे आशीर्वाद दे। अपनी बहन से कहता है, बहन मैं जल्दी आऊंगा, तो मेरी कलाई पर फिर से राखी बांधेगी, ऐसा उत्सव हम फिर मनाएंगे, लेकिन आज अपने भाई को आप आशीर्वाद दो। वो पत्नी जिसके हाथों की मेहंदी अभी तक नहीं सूखी थी, उससे भी सहयोग मांग करके नौजवान चलता है। साथियों, जाता है, सरहद पर लड़ाई होती है और लड़ते लड़ते वीरता के साथ में इस जवान के सीने में 2 गोलियां लग जाती हैं। घुटना तो नीचे टेकता है, लेकिन कदम पीछे नहीं हटाता। उस मां के और इस मिट्टी के संस्कार थे कि कदम पीछे नहीं हटाता, आगे बढ़ता है। बस 2-4 गोलियां सीने में और लग जाती हैं और अब प्राण शरीर से निकल जाते हैं। साथियों, तिरंगे में लपेटकर जब लाश को घर में लाया जाता है तो किस प्रकार का वातावरण और माहौल उस परिवार का बना होगा। ये पंक्तियां, ये रचना मैंने उस जवान को समर्पित की थी। पूरे देश से इन पंक्तियों को बड़ा सम्मान मिला था। आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व से ये रचना पूरे देश भर में चल रही है। मैं पढ़ना चाहूंगा अपने सभी शिक्षक साथियों के सामने। अच्छी लगे तो इसको उत्साहित जरूर करिएगा। वतन का जो लाल वतन के काम आ गया, वतन का जो लाल वतन के काम आ गया, इतिहास की बुलंदियों पे नाम छा गया। खेत चोटियों से जो टपका रक्त लाल लाल, खून से जलाई जिसने हिंद की मसाल, उस लाल बेमिसाल को नमन हम करें, उस लाल बेमिसाल को नमन हम करें। कुर्बानियों पे उसकी काट शीस हम धरे, कुर्बानियों पे उसकी काट शीस हम धरे। निज मां के पैर चूम वो सीमा पे लड़ गया, अपनी मां के पैर चूम वो सीमा पे लड़ गया। तोपों के सामने वो सीना तान अड़ गया, मौत पीछे रह गई वो आगे बढ़ गया, मौत पीछे रह गई वो आगे बढ़ गया। मां भारती की भेंट मां का शेर चढ़ गया, उस शहीद की याद में आंखें नम हम करें। कुर्बानियों पे उसकी काट शीस हम धरे, कुर्बानियों पे उसकी काट शीस हम धरे। मां भारती से कर वो खोट ना सके, सैकड़ों जवान घर लौट ना सके। सीने में धसी गोलियां दम छूटने लगा, सीने में धसी गोलियां दम छूटने लगा। घर में देखा मां ने कोई तारा टूटने लगा, उस टूटे हुए तारे का वंदन हम करें, उस टूटे हुए तारे का वंदन हम करें। कुर्बानियों पे उसकी काट शीस हम धरे, कुर्बानियों पे उसकी काट शीस हम धरे। और जब लाश तिरंगे में लिपटी हुई आंगन में पड़ी है साथियों, तो किस प्रकार से बूढ़े माँ बाप विलाप कर रहे हैं, सुनिए जरा। घर के आंगन में बेटा मौन है पड़ा, घर के आंगन में बेटा मौन है पड़ा। पत्थर सा बना बूढ़ा बाप सामने खड़ा, उठा के कफन मान जब वो देखा लाडला, उठा के कफन मान जब वो देखा लाडला। तो बूढ़ी माँ की छातियों से दूध बह चला, हाथों में चेहरा लेके बोली लाल आंखें खोल। मेरे दूध का चुका दिया है तूने मोल, झर रहे आंखों से आंसू आचमन करे, झर रहे आंखों से आंसू आचमन करे। कुर्बानियों पे उसकी काट शीस हम धरे, कुर्बानियों ते उसकी काट शीस हम धरे। वो मौन मौन आंखें भर भर के आ रही, वो मौन मौन आंखें भर भर के आ रही।
हाँ, जिनके सामने पति की लाश जा रही, जो कल रचाई मेहंदी आज छूटने लगी, मिट गया सिंदूर चूड़ियां टूटने लगी। हाय तुम्हारे संग लगा लूं मैं भी मौत को, सुहाग मेरा लूटा जिसने करवा चौथ को। उस देवी के पावन त्याग का सुमरिन हम करें, उस देवी के पावन त्याग का सुमरिन हम करें। कुर्बानियों पे उसकी काट शीस हम धरे, कुर्बानियों पे उसकी काट शीस हम धरे। राखियां पुकारती है क्या ये हो गया, राखियां पुकारती है क्या ये हो गया। रुला के सबको भाई चुपचाप सो गया। छेड़ कर मुझे आज क्यों भागता नहीं, जगाऊं कितना भाई आज जागता नहीं। रो रो के दिन कटेंगे, रो रो के दिन कटेंगे तेरी बातें सोच कर। रे बहुत याद आएगा तू भैया दूज पर, कि उस बहन की रक्षा व्रत का वरण हम करें, उस बहन की रक्षा व्रत का वरण हम करें। कुर्बानियों पे उसकी काट शीस हम धरे, कुर्बानियों पे उसकी काट शीस हम धरे। और अंतिम छंद पढ़ रहा हूं साथियों, ध्यान से सुनिएगा। आंखों में गंगा लेके बोली वीर की वो माँ, आंखों में गंगा लेके बोली शहीद की वो माँ। पहना है मेरे लाल ने क्यों आज तिरंगा, थम गया शरीर पांव कांपने लगे। हिचकियां बढ़ी के सांस हांफने लगे। दिशा बदल गई है उस वक्त चाल की, दिशा बदल गई है उस वक्त चाल की, जब बूढ़े बाप ने उठाई लाश लाल की। हम कप कपाते चरणों का पूजन करे, अनुज कप कपाते चरणों का पूजन करे। कुर्बानियों पे उसकी काट शीस हम धरे, कुर्बानियों पे उसकी काट शीस हम धरे। ऐसी महान साधक इस देश ने बराबर दी है साथियों। तो मैं बस निश्चित रूप से यही कहना चाहूंगा कि उन क्रांति वीरों को, उन देश के सेनानियों को सदैव याद करो और सदैव इस देश के लिए छोटे छोटे काम करने की प्रेरणा अपने दिल में लाओ। तो निश्चित रूप से हम छोटे छोटे काम करके भी अपने राष्ट्र को महान बना सकते हैं। केवल मात्र बोलने से ही नहीं बल्कि धरातल पर भी हम करने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से हमारा राष्ट्र एक ऐसा राष्ट्र बनेगा जो कभी अतीत में था, जिसको विश्व गुरु कहा जाता था। ऐसे पथ पर ये राष्ट्र अग्रसर हो, आगे की तरफ बढ़े। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Anuj sir. A huge round of applause for Anuj sir. It was marvelous presentation. Thank you for giving tribute to all the martyrs and great leaders of our country. I would like to invite Mr. Praveen to come over stage and bless us with the patriotic song in his dynamic and vibrant voice. Thank you. रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम और यहाँ उपस्थित सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आप सबों की 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मीठे पानी में ये जहर ना तुम घोलो, जब भी कुछ बोलो ये सोच के तुम बोलो,
भर जाता है गहरा घाव जो बनता है गोली से, पर वो घाव नहीं भरता जो बना होकर भी बोली से। दो मीठे बोल कहो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। देखो ये धरती हम सब की माता है, सोचो आपस में क्या अपना नाता है। हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा, कोई बाहर वाला आके घर से हमें निकालेगा। दीवानों होश करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। तोड़ो दीवारें ये चार दिशाओं की, रोको मत राहें मस्त हवाओं की। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण वालों मेरा मतलब है, इस माटी से पूछो क्या भाषा क्या इसका मजहब है। फिर मुझसे बात करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। धन्यवाद। Thank you, Praveen sir. That was a very emotional song, full of message and wisdom. Dear students, as we are live, I would like to share few informative pieces with you. This year, we are celebrating 73rd Republic Day. 26th of January is important due to many reasons. We celebrate 26th January as Republic Day because on this day in 1950 our constitution was implemented. And again, it was on 26th January 1930 President Day. परम श्रद्धेय सम्माननीय प्रतिष्ठित प्राचार्य महोदया, यहाँ उपस्थित मेरे सभी गुणीजन शिक्षक साथियों और प्रत्यक्ष रूप से तो उपस्थित नहीं है लेकिन परोक्ष रूप से हम सब के आसपास ही हैं, हमारे देश के और हमारे इस विद्यालय के प्यारे बच्चों। जैसे कि हम सबको विदित है, ज्ञात है कि आज हम अपना 73वां गणतंत्र दिवस समूचे भारतवर्ष में और अपने विद्यालय में बड़े शान से मना रहे हैं। हमारा यह तिरंगा ऊंचे आकाश में इस बात की गवाही दे रहा है कि इसके नीचे आज हम कितनी
शान से इस दिवस को मना पा रहे हैं। इस पावन पुनीत पवित्र दिन को हम सब जो आज देख रहे हैं, इस दिन को हमें दिखाने के लिए हमारे वीर और वीरांगनाओं ने न जाने कितनी बार कितनी मुश्किलें सही, कितनी कुर्बानियां दी, तब जाकर आज यह दिन हमें देखने को मिला है। इस उपलक्ष्य पर, इस पावन पुनीत पर्व पर मैं अपने कुछ बिंदुओं पर दृष्टि डालूंगा और फिर अपना स्थान लूंगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो 4 तिथियां 26 जनवरी, 15 अगस्त, 30 नवंबर और 2 अक्टूबर हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। और तिथियां भी हैं, लेकिन ये तिथियां बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। और अभी 1-2 दिन पहले ही हमने 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन मनाया, तो वो तिथि बड़ी महत्वपूर्ण। और जब हम 15 अगस्त की बात करते हैं, जिस दिन हमें आज़ादी मिली, बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी की गहन तपस्या से हमें यह संविधान मिला। हमारे बापू महात्मा गांधी जी की अहिंसा से हमें, और उनकी जो सोची समझी नीतियां थी, जो उनके भीतर प्रेम भाव था, और इस देश को आजाद कराने के लिए वो आ गया कि उनकी अहिंसा, सबके प्रति उनके प्रेम से हमें आजादी मिली। और पथ दुर्गम दूर मंजिल हम अकेले क्या हुआ, पथ दुर्गम दूर मंजिल हम अकेले क्या हुआ, भीषण संघर्ष को देख जो डर गए पीछे हटे, उस जवानी को कहीं जा डूब मरना चाहिए। तो इस बुलंदी और इन ऐसे ही जोश और जवानी को जिन्होंने अपनी कुर्बान किया, उन भगत सिंह की कुर्बानी से हमें आज़ादी मिली। तो ऐसे ही न जाने कितने वीरों ने हमें इस दिन को देखने का एक शुभ अवसर दिया। तो पहले ही बहुत कुछ कहा जा चुका है और आप सब ने बहुत अच्छी तरीके से इस पर दृष्टि डाली है। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए, क्योंकि आगे और भी आएंगे तो सबको मौका मिले, तो इसलिए अपनी वाणी को विराम देने से पहले यही कहूँगा कि भारत के बारे में हम सब की क्या सोच होनी चाहिए कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, और दोनों तरफ लिखा हो भारत, जिसमें सिक्का वही उछाला जाए, सिक्का वही उछाला जाए, सिक्का वही उछाला जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। I am stunned and have no words for this performance. I am overwhelmed to be a part of this family of such talented teachers. On this auspicious occasion, let us all peep into us and think whether we are fulfilling our fundamental duties or not. Let's ask ourselves what we can do for our country instead of asking what our country can do for us. Saluting India, where each bud blooms in its true colors, where each day is celebration of unity, harmony and synthesis. Saluting the brave hearts who made the supreme sacrifice in service to the nation. Now I would like to request Chandan sir to come over and give his performance. Thank you, sir. सभी को नमस्कार। यहाँ पर उपस्थित हमारी प्राचार्य मैडम, सभी वरिष्ठ शिक्षक साथी और मेरे साथीगण विद्वज्जन, आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मुझसे पहले बहुत अच्छे यहाँ पे वक्तव्य दिए गए हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ से दी गई है और अपनी तरफ से कुछ मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा। सबसे पहले तो अनुज सर को बहुत बहुत बधाई और फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छी कविता सर ने सुनाई।
और वास्तव में यही वो भावना है जो हमें ओतप्रोत करती है देशभक्ति से। वास्तव में होता क्या है कि हम लोग अक्सर अपने जीवन में इतने बिजी हो जाते हैं कि देश के बारे में सोचने का ज़्यादा वक्त हमें मिल नहीं पाता। हम अपने स्वयं के बारे में और अपने जीवन में ही उलझे रह गए हैं। और कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि आपने देखा होगा हर 50 साल में 100 साल में कोई ना कोई पैदा होता है जो राष्ट्र और देश के लिए कुछ करने का एक विचार देता है और आने वाली पीढ़ी उसको आगे बढ़ाती है। आप देख सकते हैं कि अगर हम कहें भारत के पुनर्जागरण में तो राजा राम मोहन राय वो आगे आए, उस पीछे पीछे बहुत सारे नवयुवक उनके पीछे चले। फिर आपने देखा स्वामी विवेकानंद आए, फिर उन्होंने चीज़ों को आगे कंटिन्यू किया। फिर गांधी जी आए, फिर भगत सिंह जी आए। तो ये एक समय में 20 साल 50 साल में कोई ना कोई ऐसा लीडर होता है जो चीज़ों को आगे बढ़ाता है और एक उद्देश्य होता है जिसके लिए हम काम करते हैं। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि हमारे सामने मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई खास उद्देश्य है कि युवा पीढ़ी एक दिशा में आगे बढ़ सके। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। और आज जो हमारा 26 जनवरी है, इसमें कुछ पंक्तियां आप सभी के सम्मुख में प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। पिछले साल इसी समय आपने मेरी एक कविता सुनी थी, अभी बाकी है। उसी को मैं कुछ आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा। और जैसे हम बच्चों के लिए करते हैं कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने के लिए एक बार चीज़ों का रिवाइज करते हैं, वो दो कुछ पंक्तियाँ जो थी जिनको मैं आगे आज बढ़ाना चाहूँगा, एक बार मैं उनको फिर से जो हमारे नए साथी हैं उनके लिए पढ़ दूँगा कि अभी बाकी है। तिरंगा शान से जो लहराए विश्व में, कुछ व्यवधान अभी बाकी है। जो मर मिटे देश के लिए उनकी पहचान अभी बाकी है। जो मिल न सका उनको वो सम्मान अभी बाकी है। स्वप्न अधूरा जो रह गया, प्रश्न अधूरा जो रह गया। स्वप्न अधूरा जो रह गया, प्रश्न अधूरा जो रह गया, उत्तर अभी बाकी है। शंकाओं आशंकाओं में उलझा है बहुत कुछ, समाधान अभी बाकी है। तिरंगा शान से जो लहराए, कुछ इम्तिहान अभी बाकी है। भूखे प्यासे जो लड़े, तड़प तड़प कर जो मरे, अन्न जल जो त्यागे थे, लाठी खाकर जो मरे, फंदे पर जो झूले थे, सीने पे गोली झेले थे, जंगल जंगल भटके, बहते दरिया में डूबे थे। क्या गीत थे जो रचे गए, क्या स्वप्न थे जो बुने गए, नवयुग नव चेतना की आस में थे जो, वे स्वप्न दृष्टा स्वप्न से भूले गए। स्वप्न अभी अधूरे हैं, प्रश्न अभी बहुतेरे हैं, उत्तर पूछता कौन है, विद्वत जन सब कौन है। तो ये कुछ पंक्तियाँ थी जो ठीक इसी समय पिछले साल मैंने यहाँ पे पढ़ी थी। तो बहुत कुछ बाकी है और अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, इसको मैं कुछ आगे बढ़ाना चाहूँगा। अभी एक ट्रांसफॉर्मेशन है। पहले समय में हम बात करते हैं मदर इंडिया की, अब हम आज बात करते हैं यंग इंडिया की। तो युवा हैं, कुछ सपने हैं, उन सपनों को आगे बढ़ाना है और एक लक्ष्य हमको कम से कम निर्धारित करना है कि देश के लिए हम क्या कर सकते हैं और देश को हम कहाँ ले जाना चाहते हैं। तो और कुछ नया परिवर्तन जो है संसार का नियम है। तो हमारे बीच में अब तो अनुज सर भी हैं हमारा साथ देने के लिए, प्रवीण सर पहले से थे, दिग्विजय सर आ गए हैं। तो मैं इस थोड़ा सा एक नई विधा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा हूँ और जो संगीत के यहाँ पे जानकार हैं वो मुझे क्षमा करेंगे इस चीज़ के लिए अगर मैं ये राग छंद इन सब से अगर कहीं भटक जाऊँ। तो ये मेरा पहला प्रयास है अपनी कविताओं को संगीतबद्ध तरीके से प्रस्तुत की है। संघर्षों के पथरीले पथ, फूलों का बिछना बाकी है, गीत अभी बाकी है, संगीत अभी बाकी है। अधरों पर जो छा जाए, गीत वो लिखना बाकी है। और आज का युवा जो है आजकल गुमसुम बैठा रहता है, मतलब उसको कुछ ज़्यादा उत्साह नहीं है। अगर उत्साह के नाम पे देखें तो कुछ लोग हैं जो उल्टे सीधे काम करते रहते हैं, और अगर हम देखें कि एक एवरेज युवा उसमें वो उत्साह नहीं है जो होना चाहिए। तो उनको लेते हुए मैं कहता हूँ, क्यों बैठे हो गुमसुम अभी तो हंसना बाकी है। क्यों बैठे हो गुमसुम अभी तो हंसना बाकी है। यादों में खोए हो किसके अभी तो मिलना बाकी है। आँख भी थोड़ी सी नम क्या कुछ कहना बाकी है। आँख भी थोड़ी सी नम क्या कुछ कहना बाकी है।
आंसू को बहने से रोको, मोती का बनना बाकी है। आंसू को बहने से रोको, मोती का बनना बाकी है। गीत अभी बाकी है, संगीत अभी बाकी है। हाथों को हाथों में थामे, अभी तो गाना बाकी है। हाथों को हाथों में थामे, अभी तो गाना बाकी है। बातें करते मीलों चलना, मनमीत मेरे ये बाकी है। अभी तो चंदन मिला है जल से, अभी तो घुलना बाकी है। अभी तो चंदन मिला है जल से, अभी तो घुलना बाकी है। बारिश की बूंदें हैं बरसी, मिट्टी का महकना बाकी है। बारिश की बूंदें हैं बरसी, मिट्टी का महकना बाकी है। गीत अभी बाकी है, संगीत अभी बाकी है। अधरों पर जो छा जाए, गीत वो रचना बाकी है। और अंतिम पंक्तियां हैं ये उन शहीदों की याद में जिनको याद करना लाजमी है आज। फांसी के फंदे पर झूले स्वप्न अधूरे बाकी हैं। फांसी के फंदे पर झूले स्वप्न अधूरे बाकी हैं। सीने पर गोली जो झेले लक्ष्य अधूरे बाकी हैं। सोने की चिड़िया फिर से भारत का बनना बाकी है। सोने की चिड़िया फिर से भारत का बनना बाकी है। कहना सुनना बहुत हुआ, कुछ करके दिखाना बाकी है। कहना सुनना बहुत हुआ, कुछ करके दिखाना बाकी है। गीत अभी बाकी है, संगीत अभी बाकी है। अधमूरी आँखों से देखे स्वप्न अभी वो बाकी है। अधमूरी आँखों से देखे स्वप्न अभी वो बाकी है। अधमूरी आँखों से देखे स्वप्न अभी वो बाकी है। धन्यवाद। बस इसमें 2 लाइन जोड़ना चाहूँगा अंत में कि तेरे लिए जीना तेरे लिए मरना, ए वतन मेरे बस इतनी सी है तमन्ना। तेरे लिए जीना तेरे लिए मरना, ए वतन मेरे बस इतनी सी है तमन्ना। कि तू गर्व करे मुझ पर, मैं तेरे कुछ काम आऊँ। गम न होगा तनिक मुझे, फिर चाहे खाक में मिल जाऊँ। फिर चाहे खाक में मिल जाऊँ। धन्यवाद। जय हिंद। जो रंग बिरंगी संस्कृति का अनूठा जहान है, रंगी हुई जिसमें धरा निखरा आसमान है। जग में निराली शान अलग ही पहचान है। वो मेरा हिंदुस्तान है, वो हमारा हिंदुस्तान है। आइए हम सब प्रतिज्ञा लें कि हम अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में सहयोग करेंगे और देश के विकास में बढ़ चढ़कर योगदान देंगे। अब मैं श्रीमा श्रीवास्तव मैम को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि इस पावन अवसर पर वे अपने भाव अभिव्यक्त करें। सभी साथियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। परम श्रद्धेय प्राचार्य महोदया, हमारे सभी साथी, हम लोग आज एक ऐसे त्यौहार मनाने के लिए उपस्थित हैं कि जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं ना कि जो भरा नहीं भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अगर हमारा देश ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे। तो इन्हीं भावनाओं के साथ हम सभी यहाँ पर एकत्रित हैं। अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और उसी बीच में हमारा ये गणतंत्र दिवस आया है। हमारे विद्यार्थी विद्यालय में नहीं हैं, कोरोना पीरियड चल रहा है, लेकिन हमारे शिक्षक साथी जितने हैं उन लोगों ने अपनी प्रतिभा का ऐसा परिचय दिया। खासकर हमारे युवा साथी अनुज जी, तरुण जी, चंदन जी, डिमरी सर, मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाले इन लोगों ने कविताएं बोली। अनुज की तो कविताएं मैं सुनकर इतनी ज़्यादा अभिभूत हो चुकी कि मैं कह नहीं सकती हूँ कि हम लोग के अंदर कैसे ही भावनाएं उभर रही हैं। और जो इन्होंने बात बताई कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम देश के लिए सरहद पे ही लड़ने जाएं, छोटे छोटे कामों से भी हम देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और सबसे शुरुआत हमारे विद्यालय से ही होती है।
कि अगर हम इस विद्यालय में आए तो हम स्कूल का काम ही बड़ी ईमानदारी से करें। हमारी एक एक ईंट जो है वो कहे कि ये शिक्षकों ने, ये बच्चों ने ये काम किया है। नींव का ईंट भी बनना चाहिए हम लोगों को। कोई जरूरी नहीं है कि हम केवल इमारत में ही अपने परचम फहराएं, बल्कि नींव का ईंट भी बने। और इसीलिए मुझे माखनलाल चतुर्वेदी की एक कविता इतनी ज़्यादा अभिभूत करती है कि मैं कह नहीं सकती कि उन्होंने अपने आप को एक पुष्प की अभिलाषा के रूप में व्यक्त कर दिया कि चाहे नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाहे नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाहे नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाहे नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी पे में ललचाऊं, चाहे नहीं सम्राटों के सौ हे हरि डाला जाऊं, चाहे नहीं सम्राटों के सौ हे हरि डाला जाऊं, चाहे नहीं देवों के सर पर चढ़ो भाग्य पर इठलाऊं, चाहे नहीं देवों के सर पर चढ़ो भाग पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक, मैं रहूं या न रहूं ये देश रहना चाहिए। जय हिंद। Thank you, Seema ma'am. Seema ma'am is the most senior member of our staff and she has given a wonderful speech on this occasion. बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो. I think this is a very important thing that we should all keep in mind. Another feather in the cap of our country is this year 1000 made in India drones that would be performing at Beating the Retreat ceremony to be held at the Vijay Chowk on 29th January. As Beating Retreat ceremony coincides with 75 years of independence, so all 26 tunes that will be played in the ceremony are Indian. Now, I would like to invite our honored chief guest, our Principal Madam, to speak a few words on this auspicious occasion and bless us all. Please welcome Principal Ma'am. आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महान है और इसीलिए आज हम सुबह प्रातः केवी बीरपुर के इतने सुंदर प्रांगण में बैठे हुए इस पर्व को मना रहे हैं। Dear teachers and all the children who are virtually connected to us, I wish you all a very happy 73rd Independence Day. Today, it is a great day. It reminds us to perform our duty very well.
It is a day to pay tribute to our freedom fighters. And because of their sacrifices, we are living in the free country. आज का दिन है कि हम उन सब शहीदों को याद करें। और अभी कुछ समय पहले मेरे साथियों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति की है। सिर्फ प्रस्तुति ही नहीं थी, बल्कि वो दिल को छूने वाली बातें थी, जिसने अंदर तक हम लोगों को झकझोर दिया, विचार करने पे मजबूर किया कि ये दिन हमें सिर्फ आज के दिन ही नहीं मनाना चाहिए, बल्कि यादों में हमें हमेशा रखना चाहिए कि जिन शहीदों ने हमें मौका दिया है, उनके कर्तव्यों के कारण आज हम आज़ाद बैठे हैं, या मैं ये कहूँ कि हम पैदा हुए हैं। इसकी स्वतंत्रता को हमें बचाना है। पूरे विश्व में भारत एक अकेला देश है जिसको कहा जा रहा है यंग इंडिया। यंग इंडिया का मतलब है कि हमारी जो पॉपुलेशन है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा यंग, पूरे संसार को देखते हुए सबसे ज़्यादा यंग बच्चे हैं। जिस देश में सबसे ज़्यादा यंग बच्चे होते हैं या युवा होते हैं, वो पूरे देश को बदल सकते हैं, बदल सकने का उनमें पूरा भरोसा होता है। और इसीलिए पूरा संसार आज भारत को देख रहा है कि आने वाले समय में भारत पूरे विश्व को आगे ले जाएगा। इसी कड़ी में हम लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग शिक्षक हैं और हमारे साथ में लगभग 1500 बच्चे हैं। मैं यहाँ से मैं सभी बच्चों को भी कहना चाहूँगी और आप लोगों को भी कहना चाहूँगी कि बच्चों, आपके टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं, आपके अध्यापक बहुत अच्छे हैं, जो वर्चुअली ऑनलाइन आपको बराबर पढ़ाई के निर्देश दे रहे हैं। ये सब एक बदलाव है और इस बदलाव का हिस्सा हम सभी हैं। कोरोना काल के पहले आप हमारे सामने आते थे, ये विद्यालय में पूरा शोर होता था आपका, वो आवाज़ें बहुत सुंदर होती थी, जिसका अभी हमें आभास नहीं हो पाता है और हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि वापस कब वो बच्चों का शोर सुनाई देगा। किंतु इसी बीच में आपने भी अपना बदलाव किया है। आप ऑफलाइन से आप ऑनलाइन में आ गए। हमारे टीचर्स ने भी अपने आप को पूरी तरह बदल दिया, ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं और बहुत सफलतापूर्वक ले रहे हैं। साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगी, जब बच्चे जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आप कोशिश करें कि आपके टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं। बच्चों, जो भी आपकी क्लासेस होती है, आप कोशिश करें आप 100% उसमें जुड़े। यदि एक क्लास मिस होती है तो आपको इसका आभास नहीं है कि आपका कितना खो गया, कितना आपको नहीं मिला। वो आगे तभी मिलेगा जब वो क्लास का रिपीटिशन होगा, उसको दोबारा उसको रिपीट किया जाए। अन्यथा जो चीज़ चली गई वो चली गई। तो मैं इस माध्यम से कहना चाहूँगी कि आप सभी ऑनलाइन क्लासेस में जुड़े, अपना नुकसान ना करें। हमारा देश युवा है, हमारे टीचर्स बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप में सारे गुण डालें। और बच्चों, साथ में मैं आपके अभिभावकों को भी कहना चाहूँगी कि बच्चे आपके लिए बहुत मूल्यवान हैं, साथ में हमारे लिए भी बहुत मूल्यवान हैं। बच्चे सफल होंगे तो आप सफल होंगे, आप सफल होंगे तो हमारा देश सफल होगा। हमें आज की तारीख में ये मिलकर प्रण करना है कि हमारा देश, हम इसको अपना क्या कंट्रीब्यूट करें जिससे हम इस देश को आगे ले जा सकें। आप भी मेहनत करें ताकि आप जो चाहते हैं आपके बच्चे बने
और वही हम भी चाहेंगे कि हमारा विद्यालय एक एक बूंद आगे बढ़े, एक एक कदम आगे बढ़े। इस माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि पिछले साल हमारे विद्यालय से एक बच्चे का चयन एफएमसी में हुआ, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे, जो पूरे भारत का एकमात्र सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज है, जहां पर एडमिशन लेना बहुत ही मुश्किल है। 2 बच्चों का एनडीए में चयन हुआ। इस तरह हर साल बच्चों के चयन होते हैं। कई बच्चों के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ। तो ये बच्चों आप लोगों की उपलब्धि है, और मेरे सामने जो टीचर्स बैठे हैं आप लोगों की मेहनत है। हम लोग एक मुट्ठी की तरह हैं जो मिलकर सारे काम हमें करना है। इसमें हमारे टीचर्स भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं, और हम सब ऑब्जेक्टिव बेस्ड